इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज 17 नवंबर था, यानी कि आज मध्य प्रदेश की जनता ने वोट डाला। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के मन में कौन था, किन मुद्दों पर बटन दबाया, यही जानने ग्राउंड जीरो पे उतरा हूं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो वोट डाल दिया? अरे बिल्कुल डाल दिया। तो क्या मुद्दा रहा, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आप चाहते हैं कि वो आए, उस मुद्दे पे आपने वोट डाला? सर हम तो विकास के ऊपर वोट डाल के आए। तो मामा को वापस लाने के लिए वोट डाला कि मामा को हटाने के लिए वोट डाला? मामा को लाने के लिए। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग की गई थी, चुनाव जिसके वोट डल चुके हैं। और वोटिंग से पहले कोई नहीं बता पाता कि, और बताना भी नहीं चाहता कि मैं किसको वोट करने जाऊंगा, मेरा जो वोट डालने का अधिकार है, मैं किसके चिन्ह पर अपना बटन दबा करके आऊंगा। लेकिन अब हो चुका है चुनाव कंप्लीट, मध्य प्रदेश के वोट एकदम डल चुके हैं। तो ऐसे ही हेडलाइंस इंडिया के जो न्यूज रिपोर्टर हैं वो पहुंचे हैं पब्लिक के बीच में, और वहां से पब्लिक से जो बातचीत करके उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव है, इस चुनाव में 17 तारीख को जो वोटिंग हुई थी, इसमें पब्लिक ने किस मुद्दे को लेकर के अपना चुनाव में वोट किया है और किसकी तरफ अपना वोट किया है। और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये आइडिया भी लग जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको देख करके लोगों ने वोट किया है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर अब की बार वोटिंग जो हुई है उसमें जनता ने मुद्दा क्या चुना है। बहन जी आपने वोट डाला आज? हाँ डाला है। अच्छा, क्या लगता है, मामा को लाने के लिए वोट डाला या कमलनाथ जी को लाने के लिए वोट डाला, किसको लाने के लिए वोट डाला अब की बार? मामा को लाने के लिए। अच्छा, बीजेपी के लिए वोट डाला है? हाँ बीजेपी के लिए। अच्छा, चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। मैं नहीं हूँ, वोट डाल दिया? यहाँ का नहीं हूँ। नहीं, मध्य प्रदेश के तो हैं? मध्य प्रदेश। तो वोट डाला आपने आज? वोट डाला ना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वोट किस मुद्दे पे डाला? लग रहा है कि भाजपा वापस आ रही है, इस मुद्दे पे डाला कि कांग्रेस आ रही है? 100% वापस आ रही बीजेपी वापस आ रही है। आपने डाला वोट? हाँ मैंने वोट डाला। अच्छा, क्या मुद्दा रहा, मामा को लाओगी कि अब की बार मामा को भगाने के लिए वोट डाला? मामा को लाऊंगी। मामा को भगाने के लिए वोट नहीं डाला? मामा को नहीं भगाना है, मामा को लाने के लिए। हाँ मामा के वोट डाला है। दिखाने जरा उंगली, ये देखो। तो काय पे डाल के आई, हाथ पे? गुलाब के फूल पे। फूल पे डाल के आई? हाँ। गुलाब के कि कमल पे? नहीं, फूल पे। फूल पे डाल के आई हो। आपने वोट डाला? हाँ, आज पहली बार डाला। खुशी पहली बार वोट डाला? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है, किस मुद्दे पर वोट डाला? अब तो पहली बार वोटर थे। हाँ, बीजेपी कमल। बीजेपी के लिए वोट डाला? हाँ, कमल। आपने वोट डाला आज? मैंने कांग्रेस को वोट अरे डाला। आपने कांग्रेस को? बदलाव चाहता हूँ। चलिए, कुछ लोग हैं बदलाव चाहते हैं। बाजी आपने वोट डाला? एक मिनट, वोट डाला क्या? अभी तक इन्होंने जितने लोगों से भी पूछा है कि किसको वोट किया है, उसमें से एक व्यक्ति है जिसने बोला है कि मैंने वोट कांग्रेस को किया है। एक। हाँ, तो वोट डाल के शॉपिंग करने निकली है? हाँ शॉपिंग करने मुद्दे पर डाला, बदलाव के लिए डाला या मामा को वापस लाने के लिए? नहीं, मामा को नहीं। अच्छा, ये दो कांग्रेस को वापस कांग्रेस को वोट देने वाले दो। जनता की सोच है और यही सर्वे है कि जनता चाहती क्या है। कि अब की बार आपने भी वोट डाल दिया क्या? डाल दिया था। चलिए, इन्होंने भी वोट डाल दिया, हालांकि गाड़ी घुमा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाम लग जाएगा। कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा। आपने डाला वोट? बिल्कुल डाला वोट। जरा उंगली दिखाइए, कहाँ है? अच्छा, ये बताइए, वोट किस मुद्दे पे डाला? अब की बार भाजपा को लाने के लिए डाला कि कांग्रेस को लाने के लिए डाला? विकास के लिए। विकास के लिए। आपको पता है विकास मामा करते हैं, विकास के लिए मुझसे पूछ लो, मैं भी बता दूंगा। डाल दिया बाबूजी? हाँ डाल दिया बाबूजी। डाल दिया। अच्छा, वोट जब मशीन का बटन दबाया तो क्या मन में था? अब की बार सरकार बदलने का मन में था कि सरकार को वापस? नहीं, वही सरकार चाहिए हमें तो। अच्छा, हाँ, आलोक शर्मा को वोट डाला हमने तो। यानी भाजपा के लिए आपने वोट डाला? जी जी बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करते हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब जनता शॉपिंग के लिए आई है, शॉपिंग करने आई है। यस मैम, यस सर। मैम, सर निकल गया, मुंह से निकल गया। जी हाँ डाला। अच्छा, क्या चाहती है, मामा को लाने के लिए वोट डाला कि लग रहा है कि अब की बार मामा को हटाने के लिए वोट डाला? नहीं, मामा को आना चाहिए ना, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि मामा जी आए ना, लाडली बहनों को इसके लिए इतना कुछ किया है, तो आने चाहिए इस बार तो मामा जी। देखिए, ग्राउंड जीरो का सर्वे है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? गुंजन जी, आपने वोट डाला? जी बिल्कुल डाला। तो किस मुद्दे पे डाला, मामा को हटाने के लिए फिर या मामा को लाने के लिए? मामा को लाने के लिए। मामा को लाने के लिए जी। अच्छा, चलिए, ग्राउंड जीरो का सर्वे वोटिंग के बाद क्या कह रहा है? आप वोट डालकर आए क्या सर? सर डाल के है ना। तो क्या मुद्दा रहा आपकी बार, भाजपा या फिर कांग्रेस के लिए? किस पक्ष में? भाजपा के पक्ष में। आजीवन भाजपा हो जाएगा इस बार। अच्छा, बाबूजी आपने वोट? हर किसी ने वोट डाला है, लेकिन इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जितने लोगों से भी पूछा है कि किस किस तरफ आपका वोट गया है, उसमें से सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक बोला है कि हमने
कांग्रेस को यानी कि पप्पू को वोट दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो का सर्वे दिखा रहा हूं, किसके मन में क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जनता किस मुद्दे पर वोट डाल के आई है। क्या मुद्दा रहा? मामा को हटाने का मुद्दा रहा, कांग्रेस को लाने का मुद्दा रहा, या कांग्रेस को हटाने का भाजपा को लाने का मुद्दा रहा? किसी को हटाने का मुद्दा कुछ नहीं है, हमें जो मन में आया हमने कर दिया और हमने सोच समझ के वोट दिया है। यानी क्या चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट दिया, या फिर क्या लगा आपकी बात? विकास तो वैसे ही हो रहा है, आजकल विकास की जरूरत कहाँ है यहाँ पर। अच्छा चलिए, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है यही जानने आया हूँ। भाई साहब से भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप 1 मिनट बाद में गाड़ी घुमा लेना, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या लग रहा है, किस मुद्दे पर अब की बार वोट डाला? मामा को हटाने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा को लाने के लिए? ये मेरी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, आप पब्लिकली बात कर रहे हैं? पब्लिकली बात कर रहा हूँ। आपके मन, अब तो वोट हो गए, अब तो कोई आपका वोट हटा ही नहीं सकता, जो आपने डाला डाल दिया। देखो साहब, ऐसा है कि भावना तो लाने की है, अब मेरी अकेली भावना से तो काम होता नहीं है। अब सब लोगों ने आम राय ले रहा हूँ, जनता की आम राय में माहौल तो बीजेपी के ही पक्ष में है। अच्छा, बीजेपी के पक्ष में नजर आया। या अंकल जी से बात करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या रहा आज वोटिंग आप लोगों ने की क्या? की ना सर। अच्छा, क्या रहा, बदलाव चाहते थे प्रदेश में, या फिर अब की बार मामा के लिए वोट किया, कि मामा को हटाने के लिए वोट किया, कि कमलनाथ जी को लाने के लिए? क्या मन रहा आपकी बार? देखो महंगाई तो बढ़ी हुई है, इसके लिए वोट तो हमने दिया हुआ है, लेकिन अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हमने तो अपना काम कर दिया। काम तो कर दिया, मतलब अब तो वोट हो गया। अब तो मैं पूछ सकता हूं कि आपने कांग्रेस की तरफ आपका समर्थन रहा कि फिर भाजपा की तरफ रहा? सर कमल की तरफ ही रहा हमारा वोट तो, लेकिन ये है कि सुझाव जो था ना अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि करना तो था, वोट तो करना था किसी को भी। चलिए, बिल्कुल जनता की आम राय है, ग्राउंड जीरो पर हूँ, जनता क्या सोचकर वोट डाल के आई है। भाई साहब इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह जी, आज वोट डाला आपने? हाँ डाला सर। यानी अपने मतदान का प्रयोग किया? बिल्कुल किया। तो कैसा लगा मतदान का प्रयोग करके? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या रहा, अब की बार भाजपा को हटाने के लिए किया क्योंकि भाजपा काफी साल से थी, या फिर अब की बार लगता है कि नहीं भाजपा को हटाऊं कांग्रेस को लाऊं? क्या मुद्दा था मन में? नहीं सर, भाजपा तो रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि हमारे लिए भाजपा ने बहुत कुछ करा है। हमारा राम मंदिर जो कई सालों से ऐसे ही, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और 370 जो कश्मीर में लागू थी उसको हटाया। ये बहुत अच्छा करा है उनने। यानी बड़े मुद्दे इस चुनाव में भी नजर आए। राम मंदिर बड़ा मुद्दा जो था, इस चुनाव में उसका फर्क नजर आया है, इस चुनाव में प्रभाव नजर आया है। धारा 370 जिसकी बात लगातार होती है इस चुनाव में, यानी 5 राज्यों के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश की कवरेज पे हूँ। भाई साहब ने कहा राम मंदिर, यानी आप मानते हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा जो था वो चुनाव में प्रभावित रहा? बिल्कुल सर रहा, बिल्कुल रहा, क्योंकि वो हमारे मोदी जी के अलावा कोई करवा भी नहीं सकता था। कोई नहीं करवा सकता था। ये बड़ी बात है कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा एक्टिव रहा और जनता ने समर्थन भी किया। माता जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, 1 मिनट रुक तो जाइए, डर के क्यों आ रही है इतना? तो 1 मिनट इधर आइए, दौड़ के मत आइए। ये बताइए, आप वोट किया आपने? हाँ किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, वोट तो आपने कर दिया, आप शॉपिंग पे निकली हैं, किस मुद्दे पर वोट किया? शिवराज को हटाने के लिए, या फिर लगता है कि कमलनाथ जी को लाने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में? राज को लाने के लिए। शिवराज को लाने। अच्छा, एक बात और है, अगर आप किसी से पूछेंगे मध्य प्रदेश में जो वोट करके आए हैं, उनसे पूछा जाएगा कि किसको वोट करके आए हैं, भाई जो शिवराज की तरफ वोट किया होगा ना, वो एकदम कॉन्फिडेंस में बोलेगा कमल के फूल की तरफ वोट डाल के आया हूं, मोदी योगी बीजेपी। लेकिन अगर वो ऐसे बोलेगा ना, नहीं बताऊंगा, वो तो पता चल ही जाएगा, वो तो बाद में पता चल जाएगा, सबकी व्यक्तिगत बात है। वो भाई पप्पू को वोट डाल के आया होगा पक्का। जो बीजेपी को वोट करके आया होगा ना, वो ऐसे ही नहीं जाकर के वोट दबाया, उसने बटन दबा दिया होगा। पहले उसने बीजेपी के राज में विकास देखा है कि कैसे बीजेपी के राज में धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, और राम मंदिर का निर्माण जो उसका 2024 जनवरी में, उसमें भगवान राम की प्रतिमा जिसमें स्वयं मोदी जी जाने वाले हैं, और 3 तलाक, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। और आज भारत कितनी तरक्की पर है, कितना विकास कर रहा है, बस यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। और मुद्दे बहुत हैं, कैसे G20 हुआ था, पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता उसमें आए थे, जिन नेताओं ने कुछ समय पहले मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, आज वही नेता मोदी को पिज्जा खिला रहा था। तो किसे करना चाहिए वोट?
जिसका हम 60-65 साल से वोटिंग करते करते आए हैं और उसका हम राज्य देखते आए हैं और जिसका कुछ सालों हमने देखा है और भारत कितनी तरक्की की ओर बढ़ गया है, तो आप बताइए किसे करना चाहिए वोट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं फिर हाजिर होता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।